गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? फॉर्म भर दिया या नहीं भरा? आपने नहीं भरा है, संकोच में है तो मत रहिए। मैं धीरे धीरे इसका सॉल्यूशन लेते आ रहा हूं। मतलब बिहार फॉरेस्ट सर्विस में जो जो प्रॉब्लम होगा और जहां जहां आपको मेरा जरूरत होगा वहां वहां हम लोग रहेंगे। फॉरेस्ट्री और इकोलॉजी को लेकर आप लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, इसका पैटर्न कैसा रहेगा, कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या यूपीएससी पैटर्न पर तैयारी करना होगा। कई सारी बातें हैं जो आपके तरफ से कंसर्न आ रहा है। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट, सेक्शन बाय सेक्शन इन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले तो फॉरेस्ट्री और इकोलॉजी, क्या ये कॉम्बो पैक अच्छा है आपके लिए? सेकेंड, क्या ये दोनों यूपीएससी पैटर्न पर तैयारी करना होगा? क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है बीएफएस का? क्यों यही दोनों कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट रहेगा? तो ये कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि फॉरेस्ट्री का क्लास हम लोग फरवरी फर्स्ट वीक से शुरू करने जा रहे हैं और इकोलॉजी का क्लास सेकंड वीक से ये शुरू होगा। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं ओवरऑल तैयारी करें तो उसका भी हम लोग तैयारी आपको करवा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं। एक नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9334710148। हालांकि हम लोग पहले भी ये बता चुके हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा या कॉल कर लीजिएगा, आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या सबसे पहला क्वेश्चन, फॉरेस्ट्री और इकोलॉजी का जो सिलेबस है वो तो बीपीएससी ने बोला है कि भैया आपका यूपीएससी पैटर्न रहेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या क्वेश्चन का लेवल भी यही रहेगा, ये दूसरा प्रश्न है। तो मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी एग्जाम को थोड़ा सा भी एनालिसिस कीजिएगा और रिसर्च किए होंगे तो वहां का पेपर जो फॉरेस्ट्री या इकोनॉमी का आता है वो बहुत डीप आता है, थियोरेटिकल आता है और एनालिटिकल भी आता है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिकी भी होता है। अब मैं आपको इतना सारा क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे बता रहा हूँ मैं कारण। डायग्राम हेल्पफुल होता है और सबसे बड़ी बात है सिलेबस बहुत वास्ट तरीके से आपको कवर करना होता है। लेकिन यही बात मैं बीएफएस के संदर्भ में बात करूं तो आपको बेसिक टू मॉडरेट इसका होता है, क्वेश्चन का लेवल बेसिक से मॉडरेट होता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है जिस तरह आप यूपीएससी के पैटर्न को देखते हैं। ये बात एकदम याद रखिएगा। स्ट्रेट होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। रिपीट करता है इसका क्वेश्चन, बड़ी बात यह है। हालांकि ज्यादा बार एग्जाम इसका हुआ नहीं है, लेकिन आपको यूपीएससी का जो क्वेश्चन है उसको लेकर ही चलना होगा, उसी पैटर्न को लेकर चलना होगा, लेकिन लेवल डाउन रखना होगा आपको। इसमें डायग्राम जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है, दोनों में डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो लेवल की बात कर लें, सिलेबस एक है लेकिन लेवल अलग अलग होता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। खास करके आप फ्रेशर्स हैं तो अगर 3 से 3.5 महीने में अगर आपको तैयारी करना है तो ये दोनों ऑप्शन आपसे तैयार हो जाएगा, बशर्ते कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। नई नॉलेज है तो आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन तैयारी आपका हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपकी तरफ से आता है कि सर ये तो इंग्लिश मीडियम में मटेरियल ज्यादा है, क्या हिंदी मीडियम में तैयारी हो पाएगा? तो बिल्कुल हो पाएगा, मैं आपको करवाऊंगा तैयारी, बहुत बेहतर तरीके से तैयारी होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपका फॉरेस्ट्री है जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है यानी यह आपको ना सिर्फ ऑप्शनल के रूप में बल्कि आपको पता है सेक्शन 1 में फॉरेस्ट्री से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएगा, वहां भी आपको काम देगा। तो फॉरेस्ट्री तो लेना ही लेना है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इकोलॉजी टेक्निकल पेपर है, ये मैं बात मानता हूं, लेकिन बीएफएस में जो लेवल है वो थोड़ा सा मैंने बोला मॉडरेट है। आप कुछ सेक्शन को जो बार बार रिपीटेड सेक्शन है अगर उसको तैयारी कर लेंगे, और करवा दूंगा तो वो सेक्शन से आपको बन जाएगा। लेकिन नंबर गेन करने वाला ऑप्शनल ये है, इसके साथ सपोर्टिंग ऑप्शनल ये है, अगर बेहतर मेहनत करेंगे तो अच्छा नंबर आएगा। 300 में अगर आपको 200 प्लस जाना है तो आपको फॉरेस्ट्री को ज्यादा वैल्यू देना पड़ेगा। यद्यपि 175 से 200 के बीच नंबर ज्यादा कंफर्टेबल नंबर माना जाएगा। ठीक है, लेकिन 200 प्लस करना है तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगाना ही पड़ेगा, ये बात समझ लीजिए। एक और बात है, फॉरेस्ट्री और इकोलॉजी में दोनों में कुछ जो सिलेबस है वो सेम ही है, यानी सेम पैटर्न पर ही आपको पढ़ना है। कैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो जो आपका कुछ ओवरलैप करता है सिलेबस वो आप समझ लीजिए। जैसे आप फॉरेस्ट इकोलॉजी पढ़ेंगे, इसी के साथ साथ आपको जियोलॉजी में फिजिकल जियोलॉजी पढ़ना है और वहाँ सॉइल है, इरोजन है, ये सब दोनों में कॉमन है, समानता। कंजर्वेशन पढ़ना है आपको,
कंजर्वेशन पढ़ना है। और एक बात और समझ लीजिए, आप जो इंग्लिश टाइप का लिख सकते हैं आप यहाँ पर, यानी कुछ कुछ वर्ड आपको इंग्लिश यहाँ डाल सकते हैं, हिंदी वाले स्टूडेंट भी। तो मिनरल एक्सप्लॉयटेशन इम्पैक्ट जो है, मिनरल एक्सप्लॉयटेशन इम्पैक्ट जो है वो इससे मिलता है। जैसे इन्वायरमेंटल जियोलॉजी पढ़िएगा आप, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी पढ़िएगा आप। उसी तरह फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पढ़िएगा, फॉरेस्ट्री प्रोटेक्शन। तो ये ओवरलैप करते हैं कुछ टॉपिक, जिससे कारण ये दोनों एक दूसरे के नजदीक नजर आता है। यद्यपि दोनों का अपना टेक्निकल वर्ड है, वह मतलब टर्मिनोलॉजी की बात किया जाए, दोनों का अपना अपना है। लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी फॉरेस्ट्री वाला इकोलॉजी में आपको पता है, ये भी तो भूगर्भ शास्त्री है, भूमि से जुड़ा हुआ है। इकोलॉजी भी और फॉरेस्ट्री भी तो भूमि पर ही होता है। तो दोनों में आंसर लिखने में भी थोड़ा सा आपको आराम आएगा, क्योंकि दोनों का आप समझ रहे हैं कि जब कुछ सेक्शन सेम है तो वहाँ टर्मिनोलॉजी भी सेम होगा। अच्छा, हिंदी मीडियम फ्रेंडली है, फॉरेस्ट्री ज्यादा, इकोलॉजी थोड़ा कम है। तो आपको अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हिंदी माध्यम के लिए बेहतर कॉम्बो ये हो सकता है, ये बात समझ लीजिए। बड़ी बात है कि आपको रिजल्ट लेना है, और अगर आप रटने वाले स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और थोड़ा बेनिफिट होगा। लेकिन बिहार में कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ही ज्यादा आता है, रटना भी सेक्शन है, इकोलॉजी में कुछ सेक्शन तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो अगर आप मेन टारगेट में रखे हुए हैं बीएफएस को और चाहते हैं ये कंप्लीट हो जाए, तो आपको हमारे साथ चलना होगा। 7 से 8 घंटा आपको निरंतर रूप से हमको देना होगा। यूपीएससी पैटर्न की बात किया जाए तो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, लेकिन बीएफएस के पैटर्न के आधार पर आपका तैयारी 3-3.5 महीने में आराम से हो जाएगा। और आप ये बात समझ के रखिए कि अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आप देंगे, ये बात समझ लीजिए। तो आप कुछ सेक्शन ऐसा है, जैसे फॉरेस्ट्री में आपको सिल्वीकल्चर पढ़ना, वहां से आपको 20 से 25 क्वेश्चन वहीं से आता है, तो कुछ सेक्शन को फोकस करना है। तो इस पर मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि कैसे फॉरेस्ट्री में किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है, इकोलॉजी में किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस करना है, किस तरह का एग्जाम पैटर्न है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, ये समय के साथ मैं आपको बताता चला जाऊंगा। तो ये ऑप्शनल क्यों लेना है, क्या ये यूपीएससी पैटर्न पर ही होगा, क्या डेप्थ स्टडी करना होगा, क्या कुछ सेक्शन को हम लोग कर नहीं आराम से नंबर गेन कर सकते हैं। और यही जो मेहनत है जो मैं आपके लिए बदले में करूंगा, और आपको पढ़ना रहेगा, लिखना रहेगा। तो आप अपने स्तर पर अगर तैयार हैं तो हम भी लोग भी अपने स्तर पर तैयार हैं, जुड़े हमसे, साथ चलें, साथ बढ़ें। बाकी आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दिया हुआ है। धन्यवाद।